सोचो जरा, एक टाइम था जब भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था। पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 1/4 सिर्फ इंडिया के पास था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सोना उगलने वाला देश आज अपना कर्ज गिन रहा है? किसने चुरा लिया हमसे 45 ट्रिलियन डॉलर और कैसे? ये वो किस्सा है जो स्कूल के हिस्ट्री बुक में कभी नहीं लिखा गया। भारत के लूट का सबसे बड़ा राज। 1700s में भारत का वर्ल्ड जीडीपी शेयर था 25%। 1/4 दुनिया का धन एक ही देश के पास। पटना, मुर्शिदाबाद, सूरत, मदुरई, ये शहर ग्लोबल ट्रेड सेंटर थे। टेक्सटाइल, स्पाइसेस, डायमंड्स, गोल्ड सब एक्सपोर्ट होता था। यूरोप के राजा महाराजा इंडियन कपड़े पहनते थे। मसलिन इतनी फाइन थी कि पूरा कपड़ा अंगूठी में घुस जाता था। ट्रैवलर्स जैसे फ्रांसुअस बर्नियर लिखते हैं, इवन द पुअरेस्ट इंडियन वियर्स गोल्ड। ये था वो भारत जहाँ दौलत नहीं समृद्धि बह रही थी। लेकिन फिर आई एक कंपनी जो सिर्फ ट्रेड नहीं लूट करने वाली थी। 1600s में आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बोली हम दोस्ती करने आए हैं, पर अंदर अंदर प्लान था लूटने का, लाइसेंस लेने का। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला हारा। बंगाल का दरवाजा खुल गया अंग्रेजों के लिए। ट्रेडिंग से पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से गवर्नेंस और गवर्नेंस से लूट। कंपनी एक राजा से बड़ी पावर बन गई। यहाँ से शुरू हुआ भारत का इकोनॉमिक कोलैप्स। 1770 बंगाल का फेमिन, 1 करोड़ लोग भूख से मर गए। पर ग्रेन एक्सपोर्ट ब्रिटेन गया, रॉ मटेरियल्स इंडिया से, प्रॉफिट ब्रिटेन में। कॉटन यहाँ उगता था, कपड़ा मैनचेस्टर में बुनता था। फिर वही कपड़ा यहाँ महंगा बेच दिया जाता। वीवर्स जिन हाथों से दुनिया कपड़ा पहनती थी वो बेरोजगार हो गए। कहा जाता है उनके हाथ तक काट दिए गए ताकि ब्रिटिश मिल चल सके। जो देश कपड़े का किंग था वो कपड़ा मांगने वाला बन गया। यही समय था जब दादा भाई नौरोजी ने लिखा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने दुनिया को बताया इंडिया का धन हर साल इंग्लैंड जा रहा है, टैक्सेस यहाँ कलेक्ट होते, स्पेंड ब्रिटेन में। इंडियन आर्मी ब्रिटेन के वॉर्स लड़ी और होम चार्जेस के नाम पे करोड़ों ले जा लिए जाते। हर साल इंडिया का धन एक पाइपलाइन बनकर ब्रिटेन भेजा जाता रहा। 190 साल तक ये ड्रेन चलता रहा। अब आता है सवाल, ये पैसा कितना था? इकोनॉमिस्ट उत्सव पटनायक के हिसाब से 1757 से 1947 तक इंडिया से चुरा लिए गए 45 ट्रिलियन डॉलर। सोचो अगर ये पैसा इंडिया के पास होता तो हर घर में लाखों होते, हर आदमी करोड़पति होता। शशि थरूर ने ऑक्सफोर्ड में कहा था ब्रिटेन रोज ऑन इंडियाज ड्यून्स। अंग्रेजों ने सिर्फ सोना नहीं भारत का भविष्य लूट लिया। ब्रिटिश ने अपनी इंडस्ट्रीज के लिए हमारी इंडस्ट्रीज मार दी। टैक्स ऐसे बनाए कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई। रेलवे बनाई लेकिन लोगों के लिए नहीं, लूट के लिए। रिसोर्सेज पोर्ट तक भेजने के लिए ट्रैक बिछे जो आज हम प्राइड समझते हैं, तब वो था लूट का नेटवर्क। 1947 तक भारत का जीडीपी शेयर 25% से गिरकर 3% रहा। 90% पॉपुलेशन गरीब, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 साल। अंग्रेज गए लेकिन पीछे छोड़ गए एक टूटा हुआ सिस्टम। ऐसी इकोनॉमी जो फिर से खड़े होने में डिकेड्स लेगी। लेकिन आज वही भारत जो कभी लूट लिया गया था दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी बन गया है। आईटी, स्पेस, मैन्युफैक्चरिंग सब में कमबैक। इसरो चंद्रयान भेज रहा है। स्टार्टअप्स वर्ल्ड में शाइन कर रहे हैं। जो देश कभी स्लेव था आज लीडर्स के साथ टेबल पर बैठा है। लेकिन सफलता के साथ याद रखना जरूरी है अपनी हिस्ट्री में आज हम आजाद हैं, लेकिन सिर्फ शरीर से। आर्थिक आजादी तब मिलेगी जब हम अपना सिस्टम और नैरेटिव खुद लिखेंगे। 45 ट्रिलियन चुरा लिए गए थे, अब समय है 100 ट्रिलियन कमाने का। सोचिए अगर वो धन वापस मिलता भारत क्या होता? कमेंट करके बताओ, क्या हम अपना गोल्डन एज वापस ला सकते हैं? और अगर आप चाहते हो कि ये कहानी हर इंडियन तक पहुंचे तो शेयर करो, क्योंकि ये वो कहानी है जो छुपाई गई थी लेकिन अब दुनिया जाने की।